दिमागी अमराज के लिए सिर्फ एक ही नाम, मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक। आज ही दिमागी अमराज के लिए माहिर डॉक्टर से संपर्क करें। मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक, महात्मा फुले स्कूल के सामने, सिटी फंक्शन हॉल के पास, महावितरण कंपनी के बाजू में, जिंतूर रोड, परभनी। आज ही संपर्क करें। रविवार के दिन यह हॉस्पिटल बंद रहेगा। दोपहर में 1 बजे से 5 बजे तक हॉस्पिटल शुरू रहेगा। डॉक्टर तारिक अंसारी साहब, MBBS MD DPM। आज ही संपर्क करें। परभनी पाइल्स क्लिनिक में आपका स्वागत है। पहले मुंबई, पुणे और गुजरात में सक्सेसफुली 15,000 से ज़्यादा पेशेंट्स का इलाज करने के बाद हमने परभनी सिविल हॉस्पिटल के सामने हमारे क्लिनिक की ओपनिंग की है। हमारे यहाँ पाइल्स का इलाज किया जाता है। किसी भी तरह की सर्जरी या कोई भी किस्म का कट नहीं लगाया जाता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक इंजेक्शन से आपका इलाज किया जाएगा। ये इलाज के बाद आप अगले ही दिन से अपने काम पर जा सकते हो। आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी शहर महानगर पालिका के सार्वत्रिक निवडणूक 2026 के जिस तरह से यहाँ पर माहौल शुरू हो चुका है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने कैंडिडेट, परभनी शहर महानगर पालिका के पूरे 16 प्रभाग दिए गए हैं। प्रभागों में अपने अपने कैंडिडेट तमाम ही पॉलिटिकल पार्टियों ने किस्मत आजमाने के लिए छोड़ दिया गया है। अब देखना यह है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को परभनी शहर के लोग कॉल देते हैं और महापौर किस पॉलिटिकल पार्टी का बनता है और टाई अप किन किन पार्टियों में होता है। परभनी शहर महानगर पालिका में जिस तरह से यहाँ पर अपनी किस्मत MIM की जानिब से लगभग 16 कैंडिडेट परभनी शहर के तमाम तकरीबन प्रभागों में यहाँ पर MIM के कैंडिडेट दिए गए हैं, जिसमें परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 2 में 4 कैंडिडेट दिए गए हैं। परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 7 में 1 कैंडिडेट दिया गया है। परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 8 में 1 कैंडिडेट दिया गया है। परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 में 4 कैंडिडेट दिए गए हैं। परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 12 में 2 कैंडिडेट दिए गए हैं। परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 14 में 3 कैंडिडेट दिए गए हैं। इस प्रकार से कैंडिडेट्स दिए गए हैं। परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 16 में 1 कैंडिडेट दिए गए हैं। ये कैंडिडेट्स वो कैंडिडेट है जो विनर रहने वाले हैं। अब जो कैंडिडेट यहाँ पर विनर रहने वाले हैं, उन कैंडिडेट को किस तरह से मतदान किया जाएगा और यहाँ परभनी के MIM के जिला सदर, MIM के जिला समन्वयक मोहम्मद गौस जैन साहब, इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया मीडिया कर्मियों को दी है और इन्होंने जो खुलकर बात कही है। हकीकत में परभनी शहर महानगर पालिका में जो रेवेन्यू जमा हुआ है, जिन लोगों ने अपने उम्मीदवारी अर्ज दाखिल किए हैं, जिन पर थक बाकी थी, जिन पर घर पट्टी, नल पट्टी, ऐसे तमाम टैक्स जो बाकी थे, जो क्लियर करना थे, करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जमा हुआ है। और वो रेवेन्यू अगर यहाँ पर परभनी शहर महानगर पालिका के जिन कर्मचारियों की, अधिकारियों के पिछले कई महीनों से पेमेंट बाकी है, वो अगर पेड की जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी दिल खोलकर काम करेंगे, ऐसा भी इस वक्त यहाँ पर मोहम्मद गौस जैन साहब इन्होंने कहा है। दूसरा, कचरा विलगीकरण में जिस तरह से घोल हुआ है, उस कचरे विलगीकरण के बारे में भी उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से जो स्कूल्स बंद किए गए हैं, वो स्कूल भी दोबारा शुरू करने का अगर इनके तमाम कैंडिडेट्स विनर हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में MIM दावा करेगी कि महापौर कौन बनेगा, हमारा बनेगा या किसी और पॉलिटिकल पार्टी का बनेगा। गेम चेंजर का मामला यहाँ पर MIM की जानिब से किया जाने वाला है। ऐसा भी इस वक्त मोहम्मद गौस जैन साहब इन्होंने जो इंटरव्यू इन्होंने दिया है, उस इंटरव्यू में कहा है। हकीकत में उन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं खुद मोहम्मद गौस जैन साहब इनकी जबानी कि इन्होंने कहां कहां कौन कौन से कैंडिडेट्स दिए हैं। एक बात आपको हम खुलकर बता दें कि परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 7 में जिस तरह से एक कैंडिडेट खासतौर से इस बात को लेकर दिया गया है कि यहाँ पर उल्लेखनीय काम अली शेख, इनके फर्जंद, इनकी जानिब से इनका जिस तरह से यहाँ पर एक कैंडिडेट के तौर पर इन्हें खड़ा किया गया MIM की जानिब से। यहाँ पर परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 6 में जिस तरह से नागोबा मंदिर का इशू उठा था, उस नागोबा मंदिर का इशू उठाने वाले सुनील बाबा देशमुख यही थे और इन्हें टारगेट बनाया गया। और इन्हें टारगेट बनाया इसके लिए गया है कि नागोबा मंदिर में जितना भी काम था सिर्फ सुनील बाबा देशमुख इन्होंने किया है। ऐसा आरोप भी यहाँ पर गौस जैन साहब इन्होंने लगाया है और उन्होंने बस अली शेख साहब, इनके फर्जंद को जिस तरह से यहाँ पर MIM की जानिब से अपना कैंडिडेट बनाया है और कैंडिडेट बनाने के बाद में पूरी तरह से ये आश्वासन दिया है
कि मुस्लिम कम्युनिटी के वोट पूरी तरह से अली शेख साहब इनके खाते में, इनके अकाउंट में जाएंगे और अली शेख साहब का लड़का पूरी तरह से यहाँ से इस वार्ड से विनर हो जाएगा, ऐसा भी यकीन इन्होंने दिलाया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त मोहम्मद गौस जैन साहब इन्होंने दी है और किस तरह का आह्वान भी यहाँ के मतदाताओं को किया है। परभणी पाइल्स क्लिनिक मध्ये आपले स्वागत आहे। आपल्याकडे पाइल्स, फिशर व फिस्टुलाचे इलाज केले जाते आयुर्वेदिक इंजेक्शन थेरपीच्या माध्यमातून। आमचा पत्ता सिव्हिल हॉस्पिटल समोर सेवा मेडिकलच्या वर पहिला मंजला। जर तुम्हाला पाइल्स, फिशर व फिस्टुलाचे प्रॉब्लेम आहेत तर घाबरू नका। आता संपर्क करा परभणी पाइल्स क्लिनिकला। तुम्हाला फक्त एका आयुर्वेदिक इंजेक्शन मध्ये आराम मिळेल। 2-3 इंजेक्शन घेतले तर आता कोणलाही त्रास नाहीये आणि काही तकलीफ नाही, काही खाऊ शकतो मी आता। परभणी शहर महानगर पालिका 2026 के निवडणूक में जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिन जिन वार्डों से आपने यहाँ कैंडिडेट्स दिए हैं, हकीकत में जो काम यहाँ पर किया जा रहा है, पूरे महाराष्ट्र भर में मजलिस के लगभग 83 कैंडिडेट्स नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत में चुनकर आए और 2 जगह अकोला ज़िला के अकोट में और कारंजा में 2 नगर अध्यक्ष चुनकर आए। आप किस तरह से देखते हैं इस बात को? क्या महाराष्ट्र में मजलिस की लहर चल रही है? जी, आपने सही कहा कि ये शुरुआत हो चुकी है। महाराष्ट्र में पहली बार जो नगर निगम के जो इलेक्शंस है वो एमआईएम ने इतने बड़े पैमाने पर लड़ाई है और पूरे महाराष्ट्र में अल्हम्दुलिल्लाह 83 के आसपास नगर सेवक चुन के आए हैं और नगर अध्यक्ष भी चुने गए हैं। और वैसे ही अब आने वाले महापालिका में 19 जगह पर एमआईएम अपनी ताकत से इलेक्शन लड़ रही है, जिसमें परभणी भी एक है। परभणी में इलेक्शन लड़ने की बहुत सी वजह है एमआईएम की। आप ये देखेंगे कि कौन सी पार्टी का कौन सा कार्यकर्ता या कौन सा नगर सेवक कल किधर रहेगा ये आपको पता नहीं है। यहाँ पर जो खिचड़ी मची हुई है उसमें लोगों का कोई जिक्र नहीं है कि लोगों के लिए हम क्या करेंगे, परभणी के विकास के लिए हम क्या करेंगे। यहाँ पर जो आज शहर धूल में पूरा गर्क हो चुका है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये चीज़ों पे कुछ बात नहीं हो रही है। यहाँ की बेरोज़गारी पे कुछ बात नहीं हो रही है। यहाँ पर सनतें नहीं है तो उसके ऊपर कुछ बात नहीं हो रही है। यहाँ पर घर के सामने ना नाली है, ना सड़क है, ना पानी है, फिर भी उसको उस घर में खटका देकर टैक्स वसूला जा रहा है, इसके खिलाफ में कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ के कर्मचारी रात दिन नगर पालिका, महापालिका के काम कर रहे हैं, मगर उनको 5-5 महीने, 6-6 महीने उनको सैलरीज नहीं मिल रही है, उसके ऊपर बात नहीं की जा रही है। महापालिका के ख़जाने की ये हालत है आज परभणी के कि वो स्ट्रीट लाइट के इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पे कर नहीं पा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि महापालिका का जो फाइनेंस सिस्टम है वो पूरा अपाहिज हो चुका है, पूरा बीमार हो चुका है। और ये इलेक्शन, आने वाला इलेक्शन जात धर्म का नहीं रहने वाला है इलेक्शन, ये इलेक्शन मुद्दों का इलेक्शन रहने वाला है। इस वजह से एमआईएम ने अपने मुद्दों के बेसिस पे एक घोषणा पत्र हमने तैयार किया है। वो घोषणा पत्र हम 3 तारीख को उसका हम इनॉग्रेशन करेंगे। वो घोषणा पत्र हम ये चाहेंगे कि आपके माध्यम से भी परभणी के हर वो गरीब और अमीर के हाथ में जाए और उसको वो पढ़ने को मिले, ताकि उसको ये पता चले कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ जज्बाती नारों के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ती, बल्कि हम हमारी मुद्दों के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। आप ख़ास करके अगर देखेंगे आप तो मुस्लिम इलाके पसमानदा है, दलित इलाके पसमानदा है। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पर रोड, नाली और पानी तो है ही नहीं। उसके साथ साथ एक अहम मसला ये है कि जानबूझकर तखरीबकारी करके मुस्लिम इलाकों में 14-14, 15-15 साल के बच्चों को नशे की आदत लगाई जा रही है। और नशे की आदत लगाने वाले हमारे ही अपने तीतर है, जो हमारे अपने दिखते तो हैं मगर वो हमारे बच्चों को ख़राब कर रहे हैं। इनकी भागदौड़ किसी दूसरे के हाथ में है। इनका अज़्म यह है कि ये वो बच्चों को नशे की हालत में उनको नशे का शिकार बनाए, उनको नशे की आदत लगाए और फिर ज़िंदगी भर गुलामी की तरफ उनको आगे बढ़ाए। तो एमआईएम की लड़ाई एकदम क्लियर है
धूल मुक्त, नशा मुक्त, अपराध मुक्त, हम आरोग्य की गारंटी दे रहे हैं सबको, और हम शिक्षा की गारंटी दे रहे हैं सबको। आपका बच्चा केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त में तालीम हासिल करे, हम ऐसा नियोजन बना रहे हैं। चाहे वो किसी भी कॉलेज में जाए, चाहे वो किसी भी स्कूल में जाए, उसकी फीस का वज़न महापालिका उठाएगी। इसके अलावा आप हर नागरिक को 5 लाख रुपये हेल्थ इंश्योरेंस के तौर पे दिए जाएंगे, ताकि एक गरीब रिक्शे वाला, एक गरीब हॉकर, एक गरीब मजदूर अगर अचानक बीमार पड़ जाए तो वो एक हॉस्पिटल की बड़ी बिल्डिंग देखकर उसके दिल में ये नहीं आए कि मैं अगर बगैर पैसों के अगर ये हॉस्पिटल के अंदर चला गया तो मेरा इलाज होगा कि नहीं होगा। हम महापालिका की तरफ से आरोग्य गारंटी का एक कार्ड देंगे। वो कार्ड के ज़रिए वो मज़दूर, वो हमारा भाई किसी भी हॉस्पिटल में बगैर किसी पैसे जेब में रहने के बावजूद शान से हॉस्पिटल में जाएगा और अपना इलाज कर पाएगा, चाहे वो खुद का इलाज हो, उसकी बीवी का हो या बच्चों का हो। ये एक अहम मुद्दे है, इस मुद्दों के ऊपर बात होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग हर प्रभाग में या पूरे शहर का मिलाकर पूरे पार्टियों का एक डिबेट रखिए। आप हमको डिबेट में बुलाए। हम कांग्रेस, राष्ट्रवादी दोनों, शिवसेना दोनों और बीजेपी से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने 40 साल में परभनी को कहाँ से कहाँ तक लेकर चले गए। आपने परभनी का विकास उल्टा किया। मैं इन चारों पार्टियों को एक मानता हूँ, क्योंकि जो पिछले महाकॉर्पोरेशन के इलेक्शन में कांग्रेस के सरगना थे, आज वो बीजेपी में जाके बैठे हुए हैं। जो लोग राष्ट्रवादी में थे वो दूसरी राष्ट्रवादी में जाके बैठे हुए हैं। आपने देखा कि आज इलेक्शन के वक्त पे हम विधानसभा के वक्त में भी हम ये बोल रहे थे कि कांग्रेस रहो या बीजेपी रहो या राष्ट्रवादी रहो, ये सब एक है। आज एन इलेक्शन के मौके पर शरद पवार जो अपने आप को ये कहते हैं कि हमने नज़रिए की बुनियाद पर अजित पवार को पार्टी से अलग किया या उनकी पार्टी अलग है, आज परभनी में दोनों अजित पवार और शरद पवार की पार्टी लड़कर इलेक्शन लड़ रही है। मैं आवाम से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर अजित पवार को इलेक्शन में वोट देना, क्या बीजेपी को वोट देना नहीं है? शिवसेना, उद्धव ठाकरे की बात करेंगे अगर हम, तो आप देखिए उन्होंने मुंबई में एक शुरुआत की है राज ठाकरे को साथ लेने की। राज ठाकरे ये वही राज ठाकरे है जिसने मुसलमानों के मस्जिदों के ऊपर से भूंगे हटाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं आवाम से, क्या आप ऐसी पार्टी का साथ देंगे जो आपके मस्जिदों के ऊपर, जो आपके मदरसों के ऊपर बुरी नीयत और बुरी नज़र रखता है? आज ये लोग अलग अलग चेहरे लेकर आए हैं। यहाँ पर मैंने ऐसा सुना है कि गुट्टे साहब जो अपनी खुद की नगर पालिका बचा नहीं पाए, वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं। जो खुलेआम ये कहता है कि मेरा बाप फडणवीस है, यानी कि गुट्टे साहब बीजेपी के आमदार हैं, बीजेपी की तरफ के आमदार है, और वो बीजेपी की बी टीम छोड़ी हुई है जो मुसलमानों में अपने तीतरों को लेकर, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाकर वोट लेकर बाद में वो फडणवीस के गोद में जाने का काम करेंगी। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप इनके असली चेहरों को समझिए। आप जब शिवसेना उद्धव ठाकरे के इंटरव्यू चल रहे थे तो मैंने एक इंटरव्यू में बंडू जाधव को बोलते हुए सुना कि अजित पवार की राष्ट्रवादी को वोट देना ऐसा ही है जैसे बीजेपी को वोट देना है। मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय खासदार साहब को ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि नगर पालिका के इलेक्शन जो 1 महीना पहले हुए, आपने गंगाखेड़ में किसका प्रचार किया? क्या आपने अजित पवार की राष्ट्रवादी का प्रचार नहीं किया? आपने वो कौन से हक से प्रचार किया? क्या आपके ऊपर पार्टी की गाइडलाइन लागू नहीं थी, या फिर आपको ये बोला गया था उद्धव ठाकरे साहब की तरफ से कि आप अजित पवार का और बीजेपी का प्रचार करें? इसी तरह से मैं बाबा जनी खान साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या परभनी ज़िले में बोडीकर साहब से मिलकर पूरे परभनी के मुसलमानों की क़यादत को बीजेपी की गोद में डाला या नहीं डाला? आप आइए सामने और लोगों को जवाब दीजिए। ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं।
आप लोगों से गुजारिश है कि परभनी के विकास को ध्यान में रखिए। ये सब जो सियासतदान आपके सामने आए हैं, चेहरे बदल के, पार्टियां बदल के, जो कांग्रेस में थे वो बीजेपी में, जो बीजेपी में थे वो शिवसेना में, जो शिवसेना में थे वो दूसरे शिवसेना में, और जिनको कुछ नहीं मिला, कोई ऑटो में बैठ गया, किसने मुंह में सीढ़ी पकड़ ली, तो ये सब लोग जाकर अपने आखा की गोद में जो जाके बैठेंगे तो उसका एक ही नाम रहेगा, फडणवीस और बीजेपी। आप लोग इनसे पूछिए कि इनके राजकारण जो 30-30, 35-35 साल से चल रहा है, इन्होंने 35 साल 40 साल में यहाँ पर क्या बच्चों को रोजगार देने का काम किया, क्या अच्छी शिक्षा देने का काम किया, क्या शहर के विकास करने का काम किया, क्या यहाँ पर इंडस्ट्रीज लेकर आए, क्या यहाँ पर अपराध को रोकने का काम किया, क्या यहाँ पर नशे को रोकने का काम किया, क्या यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य पे काम किया? अगर ये सवाल के जवाब वो नहीं दे सकते तो उनको कोई अधिकार नहीं है कि लोगों के बीच में चेहरे बदल के आए और लोगों का वोट मांगे। MIM पार्टी असद अवीसी साहब के उनके नज़रिए को लेकर आगे बढ़ रही है। उनका नज़रिया क्लियर है कि आप लोगों के बीच में जाइए, लोगों को विकास के नाम पे वोट मांगिए और अपनी ताकत हासिल कीजिए सियासी, और अपनी सियासी हिस्सेदारी हासिल कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर परभनी के लोगों ने हमको ताकत से साथ दिया तो आपको मैं ये बताऊंगा कि हमारे बगैर यहाँ पर महापौर बनेगा नहीं। और अगर आपने हमारा ताकत से साथ दिया, हमने 18 उम्मीदवार उतारे हैं, ये 18 उम्मीदवार अगर आपने जिता कर लाए हमारी, तो ये 18 उम्मीदवार ही आपको आपका अपना हिस्सा मांगने वाला महापौर देंगे। परभनी शहर महानगर पालिका के जो स्कूल थे, मराठी मीडियम के भी और उर्दू मीडियम के भी, सिर्फ आपका जो परभनी शहर महानगर पालिका का प्रभाग नंबर 11 है, वहाँ पर एक स्कूल शुरू है जहाँ पर आज भी बच्चों को खिचड़ी दी जाती है। इसके अलावा शहर के जो दूसरे स्कूल है ये पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। अगर आपके 18 उम्मीदवार चुनकर आते हैं तो ऐसी सूरत में क्या परभनी शहर महानगर पालिका के वो स्कूल्स चालू रहेंगे? बिल्कुल, हमने जो हमारे घोषणा पत्र में ये बोला है कि हर बच्चे को KG से लेके PG तक एजुकेशन देने के साधन दिए जाएंगे। जो स्कूल बंद हो गए हैं उनको हम शुरू करेंगे, और उनको शुरू करके हम ऐसे स्तर पर लेकर आएंगे कि आप प्राइवेट स्कूल में जाने के बजाय आपके बच्चों को वहाँ पर भेजेंगे। और हम एक मुहिम चलाएंगे कि जो नगर महापालिका का टीचर है, हम ये चाहेंगे कि वो टीचर का बच्चा उसी स्कूल में पढ़े, ताकि वो अपने बच्चे को देखकर अच्छी तालीम दूसरे बच्चों को भी दे। एक बात खास तौर से यहाँ पर देखने को ये मिल रही है कि परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से आयुष विभाग का जो यहाँ पर एक सेंटर शुरू किया गया, और लगभग पूरे परभनी शहर में ये सेंटर्स है, और यहाँ महापालिका के हॉस्पिटल के सेंटर्स है, जहाँ दरगाह में भी है, इनायत नगर में भी है, और अलग अलग एरियो में आते हैं। तो यहाँ ख़ास तौर से ना BAMS, BUMS, BEMS या MBBS किसी तरह के कोई डॉक्टरों की यहाँ पर तादाद कम है, और जो रूरल एरिया से, झोपड़पट्टी के एरिया से जो लोग यहाँ पर पेशेंट्स चेक कराने के लिए आ रहे हैं, उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपके पार्टी के जितने उम्मीदवार आपने खड़े किए ये विनर हो गए तो ऐसी सूरत में आपका क्या रोल रहने वाला है? बिल्कुल, हम ये हॉस्पिटल को पूरी तरह से कार्यान्वित करेंगे। सिविल हॉस्पिटल में भी आपने देखा होगा कि अगर एक किसी पेशेंट को अगर मामूली तौर पे अगर एक्सरे भी लेना होता है तो उसको चिट्ठी थमा के बाहर भेज दिया जाता है, या खुद के अपने डॉक्टर्स के जो हॉस्पिटल से वहाँ पर भेजा जाता है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सिविल हॉस्पिटल में और बाकी दूसरे हॉस्पिटल में पूरी ताकत के साथ, पूरे स्टाफ के साथ लोगों की सेवा में वो लोग लगे रहें, और पूरी मशीनरीज हो, इक्विप्ड हो पूरे वो हॉस्पिटल्स। और हमने जो कॉन्सेप्ट दिया है हमारे घोषणा पत्र में, जो आपको आगे पता चलेगा, वो हमने मोहल्ला क्लिनिक का हमने एक ऑप्शन दिया है, जो आयुष्मान भारत योजना के तहत जो हॉस्पिटल्स आज आधे अधूरे और बंद पड़े हुए हैं, हम उसको मोहल्ला क्लिनिक के रूप में कन्वर्ट करेंगे, और वहाँ पर हम फुल फ्लश OPD चलाएंगे 12 घंटे की, और वहाँ पर कम से कम हम 15 से 20 बेड का ऐसा हॉस्पिटल जो फैसिलिटी हॉस्पिटल चलाएंगे, जो इमरजेंसी में डिलीवरी के भी काम में आए, इमरजेंसी में ऑर्थो के भी काम में आए, इमरजेंसी में किसी मेडिसिनल प्रॉब्लम के भी काम में आए। परभनी शहर महानगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारियों की 6 महीने पेमेंट नहीं होती है। अभी परभनी शहर महानगर पालिका के सार्वत्रिक निवडणूक 2025 और 26 के यहाँ पर जो रेवेन्यू जमा हुआ है, ये रेवेन्यू के जरिए से क्या परभनी शहर महानगर पालिका के उन कर्मचारियों और अधिकारियों की जो पेमेंट थक बाकी रुकी हुई है, ये होना मुनासिब है?
बिल्कुल नहीं है, नहीं हो सकती है। इनके पास कोई नियोजन नहीं है, कोई प्लान नहीं है। महापालिका पूरी कर्मचारियों और अधिकारियों के भरोसे पे चल रही है। यहाँ पर पब्लिक प्रतिनिधित्व है नहीं। हमारा घोषणा पत्र में पहला ही मुद्दा है कि हम महापालिका के कर्मचारियों को 1 तारीख को, चाहे वो ABCD लेवल का कर्मचारी हो या कॉन्ट्रैक्चुअल हो, हम उन सबको 1 तारीख के दिन उनकी पूरी पगार देंगे। और वो कैसे देंगे उसका भी हमने एक नियोजन बनाया है, उसका एक प्लान बनाया है। मैं चाहता हूँ कि ये सब लोग डिबेट में आए और इस पे बात करें। परभणी शहर में जो कचरा यहाँ पर संकलन करने का मामला है, ये करोड़ों रुपये का इसके अंदर घपला किया गया है। जहाँ कचरा संकलन करने का मामला आता है, इसका टेंडर जिस तरह से पास होना था वो टेंडर भी रद्द कर दिया गया है, और जो रेगुलर टेंडर करना था उसमें करोड़ों रुपये की धांधलियां मची हुई है। जहाँ पर कचरा विलगीकरण करने का मामला, सफाई करने का मामला और उसको उठाकर ले जाने का मामला। हकीकत में परभणी शहर के हर एरिया में कचरा पूरी तरह से कचरा ही कचरा नजर आ रहा है, जबकि शहर के गलियों में कचरा साफ होना चाहिए और नालियों से भी कचरा निकलना चाहिए। कैसे देखते हैं आप इस बात को, और आपके मेंबर्स अगर चुनकर आ जाते हैं तो ऐसी सूरत में आप क्या सर्विस देंगे? कचरा, आज परभणी में कचरा ज़्यादा है और साफ सुथरा शहर कम है। कचरे के ऊपर से धांधली करके कचरे का पैसा कमा कमा के आज कचरे वाले इलेक्शन में उतर गए। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो गुत्तेदार है, ये गुत्तेदारों की हम इंक्वायरी करेंगे। इन्होंने जो वहाँ पर लिखाया है बढ़ बढ़ के कि हमने इतना किलो कचरा लेकर आ गए, इतने टन कचरा लेकर आ गए, इन्होंने सिर्फ कागज़ों पे रखा है। पूरे 5 साल की हम इंक्वायरी करेंगे कचरे के टेंडर की, और उनके ऊपर केसेस चलाएंगे, उनके ऊपर हम FIR फाड़ेंगे और उनसे 10 गुना पैसे वसूल करेंगे, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ महापालिका को धोखा दिया बल्कि पूरे शहर के लोगों के सेहत के साथ खेला है। अगर कोई शहर का इंसान कचरा साफ नहीं होने की वजह से अगर बीमार होता है और उसको बीमारी में खर्च आता है, और अगर खुदा न खास्ता उसकी अगर जान चली जाती है, तो ये भी उनके सर आएगा। मैं आप लोगों के सामने ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आने वाले 5 साल महापालिका में बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से हम काउंसिल चलाने की कोशिश करेंगे। जो आज गुलामों को और रिश्तेदारों को टेंडर बांटने की जो प्रथा शुरू हुई है, तो वो प्रथा को हम बंद करेंगे। और आज आप देखेंगे महापालिका के इलेक्शन में, अगर आप कैंडिडेट्स का अगर आप बैकग्राउंड निकाल के देखेंगे, चाहे वो आमदार के कैंडिडेट्स रहो या किसी और के कैंडिडेट्स रहो, आप अगर देखेंगे तो उसमें 90% कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्टर्स ने ही शहर को धूल और मिट्टी में डाल दिया है, क्योंकि इन्होंने उन कामों में धांधली की जिसकी वजह से शहर का विकास इस लेवल पे आके पहुंचा, और वो आप ही के चुराए हुए पैसों से इलेक्शन लड़ने के लिए आपके सामने आ रहे हैं। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि जनता समझदार है, जनता को ये मालूम है कि वो कॉन्ट्रैक्टर के पास, वो कचरे वाले के पास या वो किसी और दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के पास पैसा कहाँ से आया है। वो पैसा आपका अपना पैसा है, वो पैसा आप वसूल कीजिए, मगर वोट उसी को दीजिए जो आपका ईमानदारी से काम करना चाहता है। आखिर में परभणी शहर के अवाम से किस तरह का आप अवाम को किस तरह का आह्वान करेंगे कि आने वाले 15 जनवरी 2026 को जो मतदान करना है, किस सिंबल पर कसीर तादाद में यहाँ पर लोगों ने वोट करना चाहिए? आने वाले 15 जनवरी को आप अपने बच्चों के भविष्य को सामने रख के वोट कीजिए। आप आपके बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए, आप आपके मुस्तकबिल के लिए वोट कीजिए, आप आपके आने वाले शहर के विकास को देखकर वोट कीजिए, आप आपके आने वाले रोज़गार को देखकर वोट कीजिए। हमने घोषणा पत्र बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। मैं आप लोगों को बुलाऊंगा घोषणा पत्र जिस दिन हमारे इनॉग्रेट होगा, उस दिन हम तफसील से बात करेंगे घोषणा पत्र के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप वो जब घोषणा पत्र पढ़ेंगे तो आपको उसमें आपके बच्चे की तरक्की दिखेगी, आपको अपनी तरक्की दिखेगी, आपको अपनी अच्छी सेहत दिखेगी, आपके बच्चों को उसमें नशे से दूर रहना दिखेगा, आपके बेरोजगार बच्चे को नौकरी के साधन दिखेंगे, और आपका जो शहर आज अंधेरे में जो जा रहा है शहर, वो अंधेरे का शहर आगे आएगा उजाले में और आप लोगों को आसानी फराहम करेगा। घोषणा पत्र में हमने और एक बहुत अच्छा पॉइंट हमने ऐड किया है कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम पूरे नागरिकों को सौर ऊर्जा प्लांट यहाँ पर तैयार करके हम 100 यूनिट उनको बिजली फ्री देने का काम करेंगे, ताकि एक गरीब भाई
जो 5,000 7,000 रुपये महीना कमाता हो, आज वो 2,000 रुपये MSCB का बिल नहीं भर सकता, जबकि उसका जो यूनिट है वो 150 से 200 के आसपास जा रहा है। तो हम कम से कम उस भाई और उस बहन का हम आधा बोझ हल्का करने के लिए हमें कोशिश करेंगे। और आप देखेंगे कि महापालिका में हम अंदर से ही हम इतने यहाँ पर हम पैसों के साधन इकट्ठा करेंगे, हम ऐसे योजनाएं लेकर आएंगे जो आपको आपके तरक्की आपके पास लाने का काम करेगी। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आने वाले 15 जनवरी को आप वोट डालने से पहले अली जनाब असद अवैसी साहब के कुर्बानियों को याद रखिए, अली जनाब असद अवैसी साहब की आवाज़ को याद रखिए। आपके हर कौमी मसले में, आपके हर मजहबी मसले में, आपके हर माशी सियासी मसले में उन्होंने आपकी आवाज़ बनने का काम किया, आपको ताकत देने का काम किया, आपके ऊपर जुल्म होने वाली जो भी आवाज़ उठी उसके खिलाफ बोलने का काम किया और आपकी हिस्सेदारी मांगने का काम किया। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इन सब मुद्दों को ध्यान में रखिए और आने वाली 15 जनवरी को प्रभाग नंबर 11, प्रभाग नंबर 2, प्रभाग नंबर 7, प्रभाग नंबर 8, प्रभाग नंबर 9, प्रभाग नंबर 12, प्रभाग नंबर 13, प्रभाग नंबर 16, इन सभी में हमने उम्मीदवार दिए हैं। इन सभी उम्मीदवार को आप पतंग के निशान पर अपना कीमती वोट दीजिए और उनको कामयाब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं सैयद अकील, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुजर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयाना मैडम, शेख इस्माइल और उसी के साथ में परभनी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अकील। पहली बार अगर आप हमारे चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभनी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल। महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सगरू जीवन 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार। 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण हर कुटुंब के लिए 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभनी। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में चिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग,
कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 9730200824। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।